पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जदयू को समाप्त करने की कोशिश भी नहीं की, फिर जाकर के पैर पकड़ लिए। मतलब लग रहा है कि फिर एक बार जेडीयू को समाप्त करने की कोशिश है चिराग पासवान को। एक बात बताए ना, चिराग जी को कहाँ के रखा? अभी रामविलास जी की आग बुझी भी नहीं थी कि चिराग पासवान को घर से बेघर कर दिया। चाल में ये दोनों को खत्म करना चाहते हैं, आप समझिए। दोबारा नीतीश कुमार बीजेपी नहीं चाहेंगे पैदा हो, और जो विभीषण लोग हैं वो क्यों चाहेंगे कि चिराग जी बढ़े? चिराग जी को भी समझना पड़ेगा क्यों वो चाहेंगे कि बड़ा कंटक बने। एक बार तो नीतीश जी को देख लिए, तो दोनों को फिनिश करने की बीजेपी की तैयारी है। आप इसको नमस्कार, निक फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दावा किया कि बिहार की 243 सीट पर वो और उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी। सर, कल आरा के रमना मैदान में चिराग पासवान थे, उनका दावा है कि 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, कैसे देखते पहले? तो सबको सपना देखना चाहिए, पीएम सीएम सब लोग। अब इन लोगों को तो विरासत में सब कुछ मिली है। तो इन्हें लगता है कि जब मेरे हिस्से में सभी लोग हिंदू मुसलमान पर ही लड़ रहे हैं और बैकवर्ड फॉरवर्ड पर, कोई जाति पर, तो इनकी भी विरासत में इनको जाति मिली। तो अब वो उनको तय करना, उनका तो मैं प्रवक्ता हूँ नहीं। सपना देखने में क्या गुनाह? और हो सकता है, मैं तो कह रहा हूँ कि बिहार में ईबीसी ओबीसी एसटी एससी माइनॉरिटीज़ के लोग ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन तो इसके लिए बहुत बड़ी संघर्ष की जरूरत है। बिहार विरासत को कम, संघर्ष को ज़्यादा देखती है। आप इसको समझिए, जिनका लंबा संघर्ष रहा है वही बिहार को संभाल पाया है। और एक जाति से कभी विरासत नहीं मिलती है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, आखिर क्यों, आखिर कौन है? आप इसको समझिए। बीजेपी का हिडन एजेंडा क्या रहता है? बिहार में एक बार भी बीजेपी एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है, उनके मुख्यमंत्री नहीं हो पाए, तो उनको अच्छा नीतीश कुमार को भी साधना है। नीतीश कुमार ने कई बार इनको आंख दिखाया है, कभी खाना छोड़ दिया, लौट के चले गए, कभी कई बार हुआ, कई बार आंख में चोली की खेल बीजेपी और जदयू की चलती रही। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी बिल्कुल 36 के रिश्ते हैं, वो कभी एक हो ही नहीं सकते थे। तो एक तो वो भी खुन्नस है बीजेपी के भीतर। अच्छा, बीजेपी किसको छोड़ती है, किसको बकसती है? दो व्यक्ति थे, और बाला साहब ठाकरे और बादल ने सबसे पुराना एलाइज था, और बाला साहब ठाकरे उससे भी पहले। बाला साहब ठाकरे ने बीजेपी को बहुत आगे ले चलने में सहयोग किया। तो जब बाला साहब ठाकरे और उसकी पार्टी के नहीं हुए, उसके बेटे के नहीं हुए, बादल के नहीं हुए, बादल की पार्टी और उसके बच्चे के नहीं हुए, तो और किसके होंगे? एक तो दूसरा सिंधे है, चौटाला है, आप किसी को उठा करके देख लीजिए। महबूबा को लाए, यूज एंड थ्रो करके फेंक दिए। रेड्डी के भी वही हिसाब है, दुष्यंत के भी वही हिसाब है, ममता भी की। अच्छा, कई बार जदयू को समाप्त करने की कोशिश भी नहीं की, फिर जा करके पैर पकड़ लिए। मतलब लग रहा है कि फिर एक बार जेडीयू को समाप्त करने की कोशिश है चिराग पासवान को। एक बात बताए ना, चिराग जी को कहाँ के रखा? अभी रामविलास जी की आग बुझी भी नहीं थी कि चिराग पासवान को घर से बेघर कर दिया। उनके पिता और अंबेडकर की फोटो धरती पर फेंक दी, चिराग रोड पर आ गए और घर तोड़ दिया, और उनके चाचा को मंत्री बना दिया। तो अब चिराग जी को सोचना है कि बीजेपी क्या चाहती है, बीजेपी क्या करती है। फिर जब जरूरत पड़ी तो चिराग को हनुमान बना लिया, और जरूरत पड़ी तो उनके चाचा को दूध की मक्की की तरफ फेंक के चिराग को सपोर्ट में साथ में ले लिया। तो जब चिराग जी को ये समझना होगा कि बीजेपी किसी की नहीं है, और जदयू तो समझ नहीं पा रही है क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। अब पहले से बीजेपी ने विभीषण सबको पैदा कर दिया है जदयू में, और स्थिति यहाँ पर खड़ा कर दिया है कि तसमस करेंगे तो जदयू ना निगलते ना उगलते बनेगा, और 32 दांत के बीच में जीव है तो कटेंगे। तो नीतीश कुमार जी को तय करना है। दूसरी तरफ ये समझने की ज़रूरत है कि क्या एक व्यक्ति मंत्रिमंडल में है और बिहार में 5-5 मंत्री है, कोई काम नहीं होता। अब आप तीसरी तरफ नव संकल्प की बात कर रहे हैं, तो बिहार में आप ये कह रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ा है, बिहार में रोजगार, काम नाम की चीज़ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। तो आप बीजेपी और जदयू की सरकार को कह रहे हैं, जिसके साथ आप हैं, तो आपने ये तय कर दिया कि डेवलपमेंट नहीं हुई है और बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। और तो करिए अपराध, तो अपराध में तो सब लोग को तय करना पड़ेगा कि मंच पर और मंच के नीचे बाहर कोई अपराधी को टिकट ना दें, बलात्कारी को नहीं दें, जमीन शराब माफिया, बालू माफिया, ज़मीन माफिया,
ड्रग्स माफिया लोगों को टिकट ना दें, मंच पर हमारा आचरण क्या होगा। तो सभी पार्टी लगभग माफिया लोग ही चला रही है, छोटी जितनी पार्टियां हैं माफिया लोग चलाती है, और माफियाओं को ही टिकट सबसे ज़्यादा मिलती है। तो ये तय करना कि कैसे बिहार बचाना है, बिहार की क्या स्थिति होगी, और फिर से बंदूक रख के कौन फायर करना चाहता है। बीजेपी तो कई प्लेटफॉर्म खोले रहती है, एक प्लेटफॉर्म तो है नहीं, बहुरूपिये को भी बैकअप करना, सबको बैकअप करना। आप देखिए बिहार में जब तक आप एक जाति के नेता नहीं बनते या जाति का वोट ट्रांसफ़र कराने की आपको औकात नहीं, तो तब तक आप नेता ही जन्म में नहीं हो सकते। बिहार में तो ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज़ के लोग ही चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। जो संख्या है, जो परिस्थितियाँ हैं, लंबे समय तक अभी की जो हालात है उस परिस्थिति में ये दिख रही। कई लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो जाते, कभी कहते हैं मैं एमएलए नहीं बनूंगा, कभी कहते हैं मैं राजनीति नहीं करूंगा, कभी कहवाते हैं सीएम के कैंडिडेट हो गए। तो ऐसे बहुरूपिये को तय कौन कर रहा है? बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य है कि या तो 5 तारीख जिस दिन चुनाव हो उसके सामने ख़त्म कर दो नीतीश कुमार को, उसी दिन क्यों जाइए, या वायदी में बात नहीं बनी तो और 2-3 महीना 4 महीना रख करके कहीं आप जाइए, आपके ख़त्म है। तो ये एक शतरंज में, एक चाल में ये दोनों को ख़त्म करना चाहते हैं, आप समझिए। दोबारा नीतीश कुमार बीजेपी नहीं चाहेंगे पैदा हो, और जो विभीषण लोग हैं वो क्यों चाहेंगे कि चिराग जी बढ़े? चिराग जी को भी समझना पड़ेगा क्यों वो चाहेंगे कि बड़ा कंटक बने। एक बार तो नीतीश जी को देख लिए, तो दोनों को फिनिश करने की बीजेपी की तैयारी है, आप इसको समझिए। तो लगता है जो 2020 में चिराग मॉडल की बात होती है कि जो जेडीयू को खत्म करने की कोशिश हुई एक तरीके से 2025 में, मॉडल की बात नहीं है, उसमें कहाँ कोई मॉडल की बात। 2025 में वही देखने नहीं, वो तो हनुमान जी थे, मॉडल उडल का कहाँ बात है। मॉडल अलग चीज़ है, मॉडल का कौन बात है। मॉडल बिहार में आप लोग मंत्री हैं, करिए ना, कौन रोक रहा है? कोई मॉडल बिहार की जो स्थिति है, क्या अपराधी माफिया तय करेगा? अपराधी माफिया चुनाव लड़के बिहार बचाएगा? अभी एक बालू माफिया भी सासाराम वाला मंत्री बन गया, एक जो दिल्ली में मर्डर किया तिहाड़ जेल में राहू मंत्री बन गया। तो भैया यही लोग बिहार बचाएंगे, यही लोग बिहार बनाएंगे? अब हमको बताइए ना, इसलिए अच्छा नहीं। जी, आखिर में एक सवाल है, चिराग पासवान जो रैली कल किए थे उसका नाम रखे थे 9 संकल्प महासभा, क्या लगता है किस नए संकल्प के साथ बिहार गए? उनका तो है ही ना कि बिहार खत्म था, बिहार में कुछ नहीं था, बिहार में अपराध बढ़ गया थी। तो दुनिया कह ही रही है बीजेपी की स्थिति तो बुरी है ही, तो बीजेपी का जवाब देंगे। बीजेपी के बारे में कि चिराग जी जो बोले हैं क्या सही है कि नहीं, तो उन्हीं के घटक बोल रहे हैं कि बिहार में कुछ भी नहीं है, स्थिति अच्छी नहीं है, अपराध बढ़ गया, तो उनके घटक तो बोल ही रहे हैं। और बीजेपी इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, बीजेपी तय करे या खुद बनना चाहते हैं, उनका हिडन एजेंडा क्या है? ये दोनों आदमी को आप फिनिश क्यों करना चाहते हैं? तो ये वो तय करेंगे। और नव संकल्प तो बिल्कुल उनको पहले से उनके ब्रेन में, मन में एक सपना है, तो सपना देखता तो सब है, लेकिन घटक में रह करके क्या आप सपना देख पाएंगे? घटक आपको समझने देगा। और क्या आप नीतीश कुमार के रहते हुए चाहेंगे नीतीश की कि मेरे रहते हुए चिराग जी या बीजेपी कोई मुख्यमंत्री बने? ये तो उनको सोचना है।